टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। आखिरी ओवरों तक चले इस हाई स्कोरिंग मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब 8 मार्च को खिताबी मुकाबले में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज नई दिल्ली में ईरान के दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते हुए ईरान में मारे गए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के प्रति संवेदना व्यक्त की। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी और कहा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ सदन के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूँ। 10 बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने गुरुवार 5 मार्च को राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित एनडीए के सीनियर नेता मौजूद रहे। पिछले साल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी। उनके राज्यसभा जाने के फैसले इन सभी को चौंका दिया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि चुनाव में जिस तरह से उनकी जीत हुई, धन तंत्र की मशीन तंत्र की जीत हुई है। नीतीश कुमार ने कहा कि वो राज्यसभा सदन जाना चाहते हैं। हम शुरुआत से इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहने देंगे। आज वो बात सच हुई। जन आकांक्षाएं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। जब 2024 में नीतीश कुमार हमें छोड़कर गए थे, उस समय हमने कहा था कि बीजेपी जेडीयू पार्टी को खत्म कर देगी। बीजेपी ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को नई मेट्रो लाइंस का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा और 3 नए कॉरिडोर की नींव रखी जाएगी। दिल्ली को देश की पहली रिंग मेट्रो मिलेगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना त्याग पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे की वजह को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस खबर के बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद सीवी आनंद बोस दिल्ली में बंगला भवन पहुंचे। चुनाव आयोग का फुल कमीशन पश्चिम बंगाल का दौरा 9 से 10 मार्च को करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त राज्यों का दौरा कर समीक्षा करेंगे। समीक्षा दौरे के बाद आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। एसआईआर की अंतिम सूची में पूरक सूची विस सूचना की घोषणा के पहले और बाद में शामिल की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लंबे समय से लंबित धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य कैबिनेट ने एंटी कन्वर्जन यानी कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने सानिया चंदोक के साथ 7 फेरे लिए। 3 मार्च को महालक्ष्मी रेस कोर्स में मेहंदी का निजी फंक्शन हुआ। उनकी शादी की रस्मों में क्रिकेट जगत की तमाम दिग्गजों ने शिरकत की। इसी तरह देश दुनिया की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।